आप आरएसपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आरएसपी सोशलिस्ट और रिवोल्यूशनरी लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन है। तो जब आप आरएसपी से सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, वहाँ दलित, शोषित और पिछड़े लोगों की आप रहनुमाई करते हैं, आप उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो सर, आपको कैसे लगा कि आप कम्युनिस्टों का साथ छोड़ के कांग्रेस के साथ आ गए? ये बहुत बड़ा मामला है। श्री रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, वो 1940 से ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट टाइम वो फॉर्म किया। उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी था, ऑफिशियल कम्युनिस्ट पार्टी भी था। उस ऑफिशियल कम्युनिस्ट पार्टी वाज गाइडेड बाय सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। हमको डिफरेंट ओपिनियन था, इसमें डिफरेंट ओपिनियन था। भारत में हम सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के साथ भारत की कंडीशंस, जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल कंडीशंस को, उसके साथ हमारे पीपल को, वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज करना, उसके साथ का रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, वो है हमारा बेसिक पॉलिसी। उसी समय भी हमको 1942 में क्विट इंडिया स्ट्रगल में हमने पार्टिसिपेट किया, कम्युनिस्ट नहीं पार्टिसिपेट किया। इसलिए रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, हमको पॉलिसी वाइज कम्युनिस्ट पार्टी से डिफरेंस है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट हमारा भी स्लोगन है। लेकिन केरल में हम सीपीएम के साथ था, 34 इयर्स हम लेफ्ट के साथ था। लेफ्ट में लेफ्ट फ्रंट के लिए हमने क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी लेफ्ट फ्रंट फॉर्म करने के लिए 1980 में सी अच्युतमेनन लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस के साथ हमने बंद छोड़ किया, रिलेशन छोड़ किया, हमने लेफ्ट फ्रंट बनाया, सीपी, आरएसपी एंड सीपीएम 1980 में। 34 इयर्स हम सीपीएम के साथ था, लेकिन सीपीएम ने और हेगमनी ऑफ द सीपीएम मुझे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। हमारा पार्टी को कॉन्फिडेंस लेने के लिए वो तैयार नहीं है। वो यूनिलैटरल डिसीजन लेता है। ऑर्गेनाइजेशनली ऑल द पार्टीज अलोंग विद दे आर ट्राइंग टू डिमिनिश ऑल द पार्टीज। सो इसलिए हमने 2014 में कोई डिफरेंस है 1996 से वो शुरू किया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सीपीएम के साथ 1996 में शुरू किया, फिर 1998 में, 2004 में, 2009 में और 2014 में जिस संसद की सीट की बात में वो सभी बात हो रहा है। हम 1980 में सीपीएम के साथ जाने की समय हमको 9 एमएलए था, 9 एमएलए था। हमने 11 सीट में कंटेस्ट किया केरल में, 2 लोकसभा सीट हमके था, 1 राज्यसभा सीट था, हमको डिप्टी स्पीकर था, 2 मिनिस्टर्स भी था। लेकिन सीपीएम के साथ आने के बाद हमको ऑर्गेनाइजेशन को डिमिनिश करना, उसको साइलेंट करना, वो हेगमनी, सीपीएम हेगमनी को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए 2014 में हमने केरला पार्टी, केरला राज्य कमेटी ने एक डिसाइड किया कि अकेला कंटेस्ट करना, लोकसभा इलेक्शन में अकेला कंटेस्ट करने की डिसाइड किया। लेकिन यूडीएफ, कांग्रेस ने यूडीएफ सपोर्ट किया, फिर हम यूडीएफ के पार्ट हो गया, इसलिए हमने यूडीएफ के साथ हो गया। लेकिन आपने एक बात समझना चाहिए कि अब क्या है, सीपीएम भी केरल की अगला सभी राज्यों में किसके साथ है? सीपीएम भी कांग्रेस के साथ है। पश्चिम बंगाल में, पूर्व बंगाल में सीपीएम कांग्रेस बाई है, त्रिपुरा में बाई है, सभी राज्य में है। वो who is the main enemy? That is the main question to be considered. भारतीय जनता पार्टी, द हिंदू फासिस्ट फोर्स, हिंदुत्व, देयर पॉलिटिक्स, हमको उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। उसको लड़ने के लिए आज भारत की लोकतांत्रिक में कांग्रेस के साथ एक डेमोक्रेटिक फ्रंट को बनना उसी है नीड ऑफ द आवर ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इसलिए हम भी पूर्व बंगाल, त्रिपुरा और केरल सभी राज्य में अब कांग्रेस के साथ लड़ते हैं। सर, एक बहुत छोटा सा सवाल है कि बहुत महत्वपूर्ण यूपी का 2022 विधानसभा चुनाव हो रहा है, जो
केंद्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जिसमें सारे रास्ते अपनाएगी, चाहे वो गलत रास्ते हों जो बंगाल में उन्होंने किए। अब लेकिन वहाँ सर कांग्रेस की जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकली एक तरीके से साइडलाइन हो गए हैं कांग्रेस यूपी में। तो ऐसी स्थिति में सर कांग्रेस कैसे लीड करेगी? यूपी में कांग्रेस इलेक्शन को लीड नहीं करेगी, लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व से जी अच्छी तरह ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहा है और फाइट कर रहा है। सभी पीपल्स को इश्यू को लीड कर रहा है प्रियंका गांधी जी के साथ से। जी वो कांग्रेस की पोजीशन अच्छी तरह इम्प्रूव करेगा यूपी इलेक्शन में, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा राय है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट सभी पार्टियों में यूनाइट करके साथ यूपी इलेक्शन में लेट करे हैं तो फाइट करे हैं तो डेफिनेट यूपी में अल्टरनेट गवर्नमेंट आएगा। सर एक लास्ट सवाल और है कि नेशनल लेवल पर 2024 का जब लोकसभा इलेक्शन होगा 2024 में 2024 में सर, उस वक्त क्या जरूरी है कि पिछली बार की तरह थर्ड फ्रंट बनना चाहिए जिसमें सारे लेफ्ट और आपके सोशलिस्ट पार्टियां हों, और जिसको लीड कांग्रेस को करना चाहिए या और कोई लीड करे? थर्ड फ्रंट को कोई सिग्निफिकेंस आज की भारतीय लोकतंत्र में नहीं है, क्योंकि ये थर्ड फ्रंट बनना बीजेपी को सहाय करना है सर, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट्स को डिवाइड करे है तो कौन है बेनिफिशियरी? बीजेपी है बेनिफिशियरी। अजाउद्दीन ओवैसी यूपी में कंटेस्ट करता है, उन्हें मुस्लिम वोट कैच करेंगे, कोई है, कौन है बेनिफिशियरी? बीजेपी है। हमारा राय ये है कि इसलिए मैंने बोला यूपी इलेक्शन इज लिटमस टेस्ट फॉर 2024 इलेक्शन। 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन की लिटमस टेस्ट है यूपी में क्या हुआ आप सबने देखा, कोरोना की, कोविड-19 में गंगा जल में मतलब शरीर मतलब हमने डेड बॉडी, नो रूल नथिंग उसमें। उस यूपी के मामले में एक बड़ा अलायंस होना चाहिए, ग्रैंड अलायंस के साथ फाइट कर रहे हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस है उधर आदित्य योगी गवर्नमेंट को गिराना, वी कैन डिफीट दैट गवर्नमेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू यूनाइट। अखिलेश सिंह यादव वेरी डायनामिक लीडर, उसके नेतृत्व से कांग्रेस को लड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव एंड सो मेनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज, हम सब उन्हें करेंगे तो उसका फायदा आएगा। बीजेपी सी 2024 में आई एम कॉन्फिडेंट दैट बीजेपी इज गोइंग आउट ऑफ पावर, क्योंकि 1977 में क्या हुआ उसी तरह सिचुएशन आज भारत में है। 1977 में इमरजेंसी के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जनता पार्टी भी नहीं था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था। यह प्राइस है, पेट्रोल डीजल प्राइस है, किसानों की मामला और कोविड की मामला और सभी प्रश्न में पेगासस इश्यू सभी देखो, मनी मेकिंग इज द मेन। मनी किसके लिए? पार्टी के लिए, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कॉर्पोरेट के लिए ये गवर्नमेंट चलता है, कॉर्पोरेट के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज द मंत्रा ऑफ एनडीए गवर्नमेंट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द कॉर्पोरेट्स। किसानों की बात, मजदूरों की बात, दलित आदिवासी पिछड़े वाले लोगों की बात में कुछ नहीं है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना नियम निर्माण उस लोकसभा में किया, वो पार्लियामेंट में किया। आपने को 2014 से 2021 की तक इस 7 ईयर्स आप एग्जामिन करो कितना नेम बनाना, किसके लिए बनाना, किसके लिए बनाया या कॉर्पोरेट्स के लिए, उसको कंसेशन देना। 8 लाख करोड़ ऑफ रुपीस राइट ऑफ करना की किसके लिए किया? लेकिन फार्मर्स के लिए एक बात, फार्मर्स के लिए एक इश्यू देने तो
उनको रिकग्नाइज करना और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट हैज टू गो, फॉर विच ऑल द पार्टीज, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू यूनाइट टू हैव अ प्लेटफॉर्म। थर्ड फ्रंट के मामला वो बीजेपी के हेल्प करने के लिए, के सहाय करने के लिए। थैंक यू सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर, थैंक यू।